Morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 12th में टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 है एनसीईआरटी बुक से, जिसमें से काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं। 21st क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन, सिलिंड्रिकल्स की शेप में कैन है, जैसे कि माउंटेन ड्यू या पेप्सी या कोरा, इस तरह के जो कैन आते हैं सिलिंड्रिकल शेप में कैन है। अभी कहता है ऑल द सिलिंड्रिकल कैन्स, क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स ऑफ ए गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम मींस वॉल्यूम इज फिक्स। सिलेंडर की शेप में एक कैन है जिसका वॉल्यूम फिक्स है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज द मैक्सिमम मिनिमम सरफेस एरिया। अब कैन की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन। सिलिंडर की शेप में एक कैन है हमारे पास। दिस इज द कैन इन द शेप ऑफ सिलिंडर, ओके, which have a given fixed area, जिसका फिक्स्ड एरिया गिवन है। एरिया इज वॉल्यूम इज 100 cubic centimeter. वॉल्यूम इज गिवन एज 100 cubic centimeter. What are the dimensions of this cylinder? सिलेंडर की डायमेंशंस मींस रेडियस और हाइट क्या होनी चाहिए कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। Let the radius of the cylinder is r and the height of the cylinder is h. So let radius of cylinder, let radius of cylindrical can is equals to r centimeter and height of the cylindrical can is equals to h centimeter. Then the volume of the can is given. What is the volume? Volume of can is given as 100 cubic centimeter. This is the volume. We know that what is the volume of cylinder? Cylinder के volume का formula क्या है, हम वो apply करेंगे. It is pi r square h. Pi r square h. It is equals to 100 cubic centimeter. अब क्वेश्चन में था व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर सो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। इसका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। चलो इस प्रोसेस में हम मैक्सिमम ऐसा केस क्या लेते हैं, मैक्सिमम केसेस में क्या लेते हैं जिसको मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें सरफेस एरिया को मिनिमम फाइंड करना है तो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया भी कौन सा है, सिलिंड्रिकल कैन की शेप कैसा कैन है, क्लोज्ड है तो सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल। अगर ओपन कैन होता तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 pi r square plus 2 pi r h. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास इसमें दो वेरिएबल है। देखिए तो r वेरिएबल है और h वेरिएबल है। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, वो कहां से, गिवन क्वांटिटी की हेल्प से। यहां से हम h को एलिमिनेट कर लेते हैं। व्हाट इज h? 100 upon pi r square. This is h. Use this value of h here. We get the total surface area means A is equals to 2 pi r square plus 2 pi r into h. Value of h is 100 upon pi r square. R cancelled out और एक pi cancelled out. We got the surface area is 2 pi r square and plus 2 into 100. It is 200 divided by r. Now we have only one variable which is r. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Now differentiate with respect to the variable which is r. So derivative of area with respect to radius it is equals to, क्या होगा डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव 2 आ गया आएगा। It is 4 pi r plus 200 divided by r. r डिवाइड में होने का मतलब है r की पावर -1 है। r डिवाइड में होने का मतलब है it is 200 r पावर -1। ये सिचुएशन ऐसे है, डेरिवेटिव करें तो पावर आगे आएगी, माइनस आगे आएगा, मींस इट इज माइनस ऑफ 200 और r की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो पावर -2 बनेगी, है ना। और -2 है तो डिवाइड में करके इसको पावर ये बन जाएगा हमारे पास r², ये बन गया। नाउ put the derivative equals to 0 to find the critical point. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को
0 के इक्वल पुट करेंगे, जिससे हमारे पास r की वैल्यू आएगी, पुट dA/dr = 0। इट मींस क्या आएगा हमारे पास 4πr²। सिंपलीफाई करने पर 4πr किसके इक्वल आ जाएगा 200/r², इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा। अब यहां से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। r को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r³ = क्या बनेगा 200/4π, एक 4 कैंसिल हो जाएगा 200 से। इट मींस r³ = 50/π। इसकी वैल्यू निकालना चाहो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके तो वो कर लो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। व्हाट इज r? r क्या हो जाएगा 50/π पावर 1/3। दिस इज r। डायमेंशंस पूछी थी, मींस रेडियस और हाइट दोनों चीज पूछी थी। रेडियस हमने ये निकाल दी, अब हम हाइट और निकाल लेते हैं। हाइट कहां से आएगी, यहां पुट अप करने पर। सो हाइट, सो व्हाट इज हाइट? हाइट इज इक्वल्स टू 100/π into r²। r हमारे पास ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे 2/3 हो जाएगा, और पाई डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर चल जाएगा। पाई पावर r का स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर करें तो 2/3 बनेगा। दिस इज 2/3, और इट इज 100 into पाई पावर 2/3 से पाई पावर 1 कैंसिल होगा, पाई पावर 1/3 बचेगा, into 50 पावर 2/3, और 100/2/3 को 1/3 का स्क्वायर लिख लेंगे तो इसको लिख सकते हैं पाई पावर 1/3 into 50 का स्क्वायर 2500 और उसकी पावर 1/3, ये बन जाएगा। h कितना आ गया हमारे पास 100/25 100π पावर 1/3। दिस इज h, ये बन जाएगा हमारा h। मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाकी है, ठीक है। तो रेडियस आगे कितनी है हमारे पास, ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, दोनों चीजें पूछी थी। डायमेंशंस क्या होंगी, मैक्सिमम मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। आल्सो डिफरेंशिएट द एरिया विद रिस्पेक्ट टू r अगेन। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का डेरिवेटिव तो 4π तो यहां से बचेगा 4π, और इसमें r डिवाइड में है, डिवाइड में मींस पावर माइनस होगी, और उसका डेरिवेटिव करें तो माइनस पावर आगे आ जाएगी। माइनस ये है, माइनस वहां से आएगा, प्लस बनेगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 into 200 400/r³, ये बनेगा इसका डेरिवेटिव। अब r भी पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है, टोटल इज पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब एरिया क्या है, मिनिमम, ये हो जाएगा। सो एरिया इज मिनिमम व्हेन द रेडियस इज, दिस इज द रेडियस, ये हमारे पास रेडियस आ गई इसमें, एंड द हाइट इज, दिस इज द हाइट, ये आ जाएगी हाइट। हो सकता है कैलकुलेशन पाई की वैल्यू 22/7 करके कर रखी हो, तो वो भी एक ही बात है, पाई छोड़ दो आप 22/7 करके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22/7 में अलग आंसर आएगा, बट ऑन कैलकुलेटिंग द आंसर विल बी सेम। हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की है, हो सकता है बुक में वैल्यू पुट कर रखी हो, तो कोई खास इशू नहीं है, बट पैटर्न ये होगा सॉल्व करने का, क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो अगला क्वेश्चन हमारा 22 है। एक 28 मीटर की लेंथ का वायर है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, उसको बीच में से कहीं से कट कर दिया गया है और दो अलग अलग शेप बना दी गई है। मान लो इसको यहां से कट कर दिया गया है, ये ठीक है, यहां से कट कर दिया गया। कट करने के बाद एक पोर्शन को फोल्ड करके सर्कल बना दिया है और दूसरे पोर्शन को फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया गया है। एक पोर्शन को इस तरह से फोल्ड किया और एक सर्कल बना दिया गया है, ठीक है, और दूसरे पोर्शन को फोल्ड करके क्या बना दिया गया है, स्क्वायर बना दिया गया है। आगे कहता है जो दो पीस काटे गए हैं उन दोनों पीसेस की लेंथ अलग अलग क्या होनी चाहिए, इस पीस की लेंथ कितनी होनी चाहिए और इसकी कितनी होनी चाहिए कि इन दोनों का टोटल एरिया मिनिमम हो। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी थी 28, ठीक है। मान लिया हमने दिस इज x, दिस लेंथ इज x, जो सर्कल बनाया गया है, जो भी सर्कल मान लीजिए सर्कल बनाया गया है, इसकी लेंथ है x, और जो स्क्वायर बनाया गया है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई, टोटल 28 थी, तो स्क्वायर वाले की लेंथ क्या होगी 28 - x, ये बनेगी। तो हम मान लेते हैं लेट
circular piece of wire, circular piece of wire, it is equals to x, then length of square piece of wire क्या होगी, square piece of wire it is 28 minus x, ठीक है, ये लेंथ थी h, मींस ये पूरी x है, इट मींस इस सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो कितना है x. Now let the radius of the circle is r. Circumference of circle, it is equals to what is the circumference, x. ये जो लेंथ है इसी को फोल्ड करके ये सर्कल बनाया गया है, तो ये जो टोटल सर्कमफरेंस है इट इज इक्वल्स टू x, मींस 2 पाई r किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल. अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बनेगी, x अपॉन 2 पाई. अब निकालते हैं स्क्वायर के लिए. स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी है, 28 माइनस x, मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना बना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है भाई x, 28 माइनस x है ना, ये है टोटल 28 माइनस x है, इट इज 28 माइनस x. मान लिया इसकी साइड कितनी है a, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज a, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 into साइड, इट इज इक्वल्स टू 28 माइनस x. तो यहां से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 28 माइनस x अपॉन 4, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर. अब क्वेश्चन था कि दोनों के एरिया का सम मिनिमम होना चाहिए. व्हाट इज द सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया, दोनों के एरिया का सम. एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर. पुट अप द वैल्यू ऑफ r एंड a, क्योंकि या तो दो अलग-अलग वेरिएबल है, एक r और एक a, वेरिएबल्स को खत्म करना होगा, सिंगल वेरिएबल बनाना होगा हमें, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो r की वैल्यू भी हमारे पास x में है और a की वैल्यू भी x में है, दोनों की वैल्यू x में है, तो पुट अप कर दो, x वेरिएबल बच जाएगा. सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, पाई इनटू r स्क्वायर, दिस इज r, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a भी हमारे पास, इसका स्क्वायर करें तो 28 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16. अब इसको हमें करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो dA अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई, एक पाई तो कैंसिल हो गया था, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय क्या है 4 पाई, प्लस इसमें डेरिवेटिव करते हैं तो स्क्वायर खोल लो, या फिर पहले पावर का डेरिवेटिव करें तो 2 आ गया आएगा, अंदर क्या बचेगा 28 माइनस x, और मल्टीप्लाई में इनर पार्ट का डेरिवेटिव, और इनर पार्ट के डेरिवेटिव में क्या है -1, ये हो गया. चलिए अब इसको हम डेरिवेटिव को पुट अप कर लेते हैं इक्वल्स टू 0, या उससे पहले थोड़ा सिंपलीफाई करो, तो सिंपलीफाई कर लो, dA अपॉन dx इक्वल्स टू x अपॉन 2 पाई, 1 से कैंसिल, माइनस 28 माइनस x अपॉन, ये माइनस था ना, ये माइनस हो गया, 28 माइनस x अपॉन 8. नाउ पुट इट इक्वल्स टू 0, पुट dA अपॉन dx इक्वल्स टू 0, इट मींस क्या बनेगा सिंपलीफाई करने पर, x अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 28 माइनस x डिवाइडेड बाय 8. कैलकुलेट करके हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x इक्वल्स टू 56 पाई एंड माइनस 2 पाई x. x की दोनों तरफ एक तरफ कलेक्ट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 2 पाई x को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो x आएगा कॉमन, 8 प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 56 पाई. यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 पाई डिवाइडेड बाय, नीचे से मानो 2 कॉमन निकालते हैं तो 4 प्लस पाई बचेगा अंदर, 2 से 56 कैंसिल, x कितना आ गया 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, दिस इज x. मींस x हमने किसको माना था, लेंथ ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ वायर. तो सर्कुलर पीस जो हमने कट किया उसकी लेंथ ये है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ वायर, 28 माइनस x, वो बनेगी स्क्वायर पीस ऑफ वायर. ये है सर्कुलर पीस की लेंथ, ये है सर्कुलर
सर्कुलर पीस की जो लेंथ है वो इतनी बनेगी और स्क्वायर वाले की क्या बनेगी, इसको माइनस कर दो 28 में से 28 माइनस x, दिस इज x, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे तो 28 पाई से 28 पाई कैंसिल होगा, 112 अपॉन 4 प्लस पाई, ये आ जाएगी स्क्वायर पीस वाले की लेंथ। On simplifying 112 upon 4 plus 5, this is the length of square piece of wire, means जो टोटल 28 सेंटीमीटर का वायर था उसमें से इतनी लेंथ काट के तो सर्कल बनाया गया है और ये 112 अपॉन 4 प्लस 5 को काट के स्क्वायर बनाया गया है, दो चीजें भी बनाई गई हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट कब होगा, जब हम इसमें टेस्ट कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि अभी एरिया मिनिमम प्रूव्ड नहीं हुआ है। इट मींस अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और करना है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है बट मैं बता देता हूँ, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो x अपॉन 2 पाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 पाई, ओके, इसका करेंगे 1 अपॉन 8 तो एज इट इज, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस और माइनस पहले प्लस, तो ये भी पॉजिटिव और 1 अपॉन 2 पाई ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, टोटल विल बी पॉजिटिव और पॉजिटिव होने का मतलब एरिया इज मिनिमम। So area will be minimum. The length of square piece of wire is 112 upon 4 plus 5 pi, and the length of circular piece of wire is 28 pi upon 4 plus pi. ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। पैटर्न सभी क्वेश्चंस में हमारे पास कॉमन चल रहा है। क्वेश्चन में हमें एक चीज मिनिमम या मैक्सिमम शो करनी होगी जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ एरिया मिनिमम था तो हमने एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, ये बनेगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। अब इसमें दो वेरिएबल थे r और a, दोनों को खत्म करने के लिए हमने गिवन कंडीशन का यूज किया। गिवन कंडीशन यानी कि इसके जो दो पीस बनाए थे वहां से a और r दोनों की वैल्यू निकाले, इनपुट की, अब सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये प्रोसेस चलना है पूरी एक्सरसाइज में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अपने पास आ गया। Prove that the volume of largest cone, largest means maximum, cone maximum है, means cone के लिए हमें differentiate करना है। That can be inscribed in a sphere, जिसको एक sphere के अंदर रखा गया है, cone को sphere के अंदर रखा गया है, of radius r, sphere की radius r given है, and the volume of cone is 8/27 of the volume of the sphere। cone का जो वॉल्यूम है वो sphere के वॉल्यूम से 8/27 है। cone का वॉल्यूम अपने पास, volume of cone is equals to 8/27 of volume of sphere। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कब, जब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। लार्जेस्ट कोन है ना, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, मींस कोन के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करते हुए हमें प्रूव करना है कि कोन का जो वॉल्यूम आएगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा, जबकि स्फीयर की रेडियस गिवन है r, कांस्टेंट है, स्फीयर की रेडियस फिक्स है हमारे पास, तो हम कोन की रेडियस मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू स्मॉल r and the height of the cone is equals to h। this is the height, so let r and h be radius and height of cone। ये चीज कोन की रेडियस और हाइट है, हमने एज्यूम कर लिया है। कैपिटल R is given as the radius of the sphere, capital R is given radius of the sphere। स्फीयर की रेडियस गिवन है, मींस कांस्टेंट है, स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को डिफरेंशिएट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम है, चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन में यहां कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम को हमें डिफरेंशिएट करना है, v is equals to 1/3 pi r square h, this is the volume of cone। अब इसमें दो वेरिएबल है r and h, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा हमें, वो कहां से होगा, पिछले क्वेश्चंस में जैसे इससे 2-3 क्वेश्चन पहले आए थे उसमें वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया निकालना था, तो एक चीज गिवन थी, एक निकालनी थी, इजीली हो गया था। बट इसमें दूसरी चीज गिवन है नहीं, है ना, दूसरी चीज गिवन नहीं है, ना सरफेस एरिया दे रखा, ना स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा, ना कुछ और दे रखा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है,
और वहां से हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से दूसरी चीज को एलिमिनेट करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है ऐसी सिचुएशंस में, तो हम क्या करते हैं, वही बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। यहां हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज C, ये ले लिया हमने, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन एज R, दिस रेडियस इज R। जब ये रेडियस इसकी R है तो ये भी तो स्फीयर की ही रेडियस है, ये भी R ही रहेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से R और H में से एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल OAC we have what is OA? OA is equals to capital R, AC is equals to small r, and what is OC? OC equals to, ये कितनी होगी भाई, इस कंप्लीट में से अगर हम ये चीज माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये बचेगी। कंप्लीट क्या थी, H, हाइट ऑफ द कोन, दिस इज H। H में से हम ये रेडियस ऑफ स्फीयर को माइनस कर देंगे तो OC बच जाएगी, है ना। तो OC हमारे पास हो जाएगी H माइनस R। अब हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा भाई, OA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA मींस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, दिस इज AC, R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OC है H माइनस R, तो H माइनस R का स्क्वायर में डायरेक्ट ऑप्शन कर देता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये बन गई। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहां से हम H या स्मॉल r में से एक चीज एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको एलिमिनेट करना इजी है, देखिएगा H की दो डिफरेंट पावर है। अगर H को एलिमिनेट करना चाहो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बेटर है आप r स्क्वायर को एलिमिनेट कर लो, क्योंकि r स्क्वायर में एक ही टर्म है, इजीली एलिमिनेट करें। तो यहां से अगर हम r स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 2HR इधर आके होगा प्लस 2HR और ये H स्क्वायर हो जाएगा माइनस। वी हैव दिस इज small r square. Put this value of r square in equation number 1. Sorry, here using equation number 1. अब हम यहाँ equation number 1 का हम यूज करते हैं। So we get volume is 1/3 pi r square की वैल्यू हमारे पास है 2HR minus h square into h। अब इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है स्मॉल h, कैपिटल H यहाँ वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये स्फीयर की रेडियस है और स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो कैपिटल R इसमें वेरिएबल नहीं है, स्मॉल h ही वेरिएबल बचा। सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करो और डिफरेंशिएट करो। वॉल्यूम इज pi by 3 into 2h square r minus h cube। now differentiate it with respect to h, with respect to h क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, dv upon dx is equals to pi by 3 बाहर, अंदर डेरिवेटिव देगा 4h r minus 3h square, this is the derivative। now put it equals to 0, इसको हम 0 के इक्वल पुट अप कर लेते हैं। 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, 0 is equals to this, 0 is equals to pi by 3 into 4h r minus 3h square। pi by 3 उधर जाके खत्म और ये माइनस का है इधर आएगा तो 3h square is equals to 4h r, एक h से h कैंसल आउट, we got h equals to 4r upon 3। ये आ गई h की वैल्यू, h की वैल्यू आ गई मींस हमारा वॉल्यूम निकल सकता है, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, कितना होगा। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, v is equals to कितना था, 1/3 पाई या पाई by 3 into 2h r, h की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू क्या 4r/3 2r, तो ये होगा 2r मल्टीप्लाई 4r/3 या यहां पुट कर दो सीधा 2r मल्टीप्लाई क्या है h स्क्वायर, h स्क्वायर ये रहा h, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16r²/9 माइनस h क्यूब, माइनस इसका क्यूब होगा 64r³ upon 27 और
हम यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं 16 दूनी ये 32 है, 32 का 32 कॉमन आ गया, 32 5/3 ये कॉमन आ गया, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, r क्यूब भी कॉमन आ गया, r क्यूब कॉमन, अंदर क्या बच गया 16 दूनी 32 निकल गया, r क्यूब निकल गया, 1/9 यहाँ से बच गया, 32 निकला है तो 2/27 ये बचेगा, है ना। इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेने तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 32/3 पाई r क्यूब, अंदर एलसीएम होगा हमारा 27, तो 3 - 2 1/27 ये होगा, we can write it as 4/3 pi r cube into 32 को 4/3 to 8 लिख सकते हैं ना, upon 27 क्या आएगा, this is 1/27, so finally we got this volume is 8/27 into 4/3 pi r cube, and this is the volume of sphere, ये क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें यही शो करना था इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बट क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, याद रखना, क्योंकि इस कोन के वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव नहीं किया है, फॉर दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस अगेन, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 2 थी, या इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, और ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 2, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, पुट इन 2, यहाँ से 2 में पुट किया था तो वॉल्यूम आ गया था, मैक्सिमम प्रूव करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू h, अगेन h के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो dv/dh सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या बनेगा, π/3 कांस्टेंट है, अंदर 4HR, h का डेरिवेटिव 4r बच गया, एंड माइनस इसका डेरिवेटिव 3 into 2 6h -6h, अब h या r की वैल्यू रख दो, यहां से h की वैल्यू रख दो 4r/3, तो d2v/dh into it is equals to π/3 बाहर, अंदर 4r, या सीधी 4r की ही वैल्यू रख दो, 4r की वैल्यू कितनी है 3h है, तो सीधा 3h रख दो, 3h - 6h माइनस का 3h बना मींस नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आया नेगेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब वॉल्यूम इज मिनिमम, तो इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा, और वॉल्यूम कितना होगा 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।